Hello everyone, welcome to Decodes Biology YouTube channel. Today we will starting a new topic named as cell wall. As you can already see on this page that these are my notes which I have prepared for the topic cell wall. Before starting, I want to first convey you or make you familiar with what is exactly a cell wall, so you can exactly understand the above description mentioned. So first we will understand what is a cell wall. आप ये एज्यूम करो कि ये क्या है, एक सेल है। ठीक है, इसकी जो बाहर वाली लेयर दिख रही है, इस सेल की ये बाहर वाली लेयर, इसको हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल बोलेंगे। और इसके अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। और ये बीच में क्या है, हमारा जो डॉट सा दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट लेयर है ये क्या है, हमारी सेल वॉल है। ठीक है, तो सेल वॉल जो है ना बेसिक यूनिट फॉर्म करती है, या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है एक बैरियर की तरह एक्ट करती है सेल के लिए। इसको ये प्रोटेक्ट करती है, जो सेल के जो अंदर कंपोनेंट्स है उनको वह सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है। या हम ये बोल सकते हैं कि जो सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो बेसिकली क्या होती है, हमारी सेल वॉल ही होती है। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली सेल वॉल के क्या क्या मतलब सेल वॉल किन किन कंपोनेंट से मिलके बनी होती है, किन सब्सटेंसेस से मिलके बनी होती है। अलग अलग जो प्लांट्स है, जैसे हमारे एल्गी हो गए, फंगाई हो गया, इनमें जो सेल वॉल है वो किस मटेरियल की फॉर्म होती है या किस मटेरियल की बनी होती है, वो भी हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सेल वॉल जो है सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी। तो ये जिसमें ऐसे इसमें आप देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है, सेल वॉल इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल वॉल जो है वो किसने सबसे पहले डिस्कवर की थी, साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी। ठीक है, साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी। आपको जो है रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में जो है मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जो है सेल वॉल डिस्कवर करी थी और जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने सेल का न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। ठीक है, तो आप इन दोनों वर्ड्स में जो है थोड़ा सा अटेंशन दीजिएगा, क्योंकि रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में जो है थोड़ी सी क्या हो सकती है, हमें कन्फ्यूज़न हो सकती है। अब हम देखते हैं कि और क्या लिखा हुआ है कि सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन फंगाई, प्रोकैरियोट्स एंड प्लांट एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। एंड जो सेल वॉल होती है किस में एब्सेंट होती है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेल वॉल है वो किस किस में प्रेजेंट होती है, फंगाई में प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है जो सेल वॉल होती है, और प्लांट सेल्स जो होते हैं उनमें भी सेल वॉल जो है प्रेजेंट होती है। लेकिन जो सेल वॉल है वो हमारी एनिमल सेल्स के अंदर, जैसे कि हम हो गए, यानी कि मैमल्स हो गए, और जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स हैं, अदर एनिमल्स हैं, उनमें जो सेल वॉल है वो क्या होती है, उनके सेल्स में जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है। लेकिन जो फंगाई हो गए, ठीक है, प्रोकैरियोट्स हो गए, प्लांट सेल्स हो गए, उनमें जो है सेल वॉल प्रेजेंट होती है अलॉन्ग विद द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल वॉल जो होती है कैसी होती है, रिजिड होती है। रिजिड का मतलब क्या है कि ये रिजिड क्यों होगी, ताकि कोई भी अगर मैकेनिकल डिस्टर्बेंस है या कोई भी इंजरी है, ताकि सेल को जो है वो डैमेज ना कर सके, इसलिए जो है क्या होती है, हमारी रिजिड होती है। इसलिए जो है हमारी क्या होती है, रिजिड होती है। फंगाई में सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन लगा लो या एक इन्फॉर्मेशन लगा लो कि जो फंगाई होता है उनमें जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ना कि सेलुलोज की, ना ही हेमीसेलुलोज की, ना ही पेक्टिन की। इसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। इसको कई लोग चिटिन भी बोल देते हैं, नहीं, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, काइटिन। ठीक है, काइटिन जो है, इसमें देखो एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है जिसको मैंने स्टार मार्क किया हुआ है। काइटिन जो है वो और किस में प्रेजेंट होती है, विंग्स एंड एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होती है इंसेक्ट, कॉकरोच के। जो काइटिन होता है, जो या जो सेल वॉल है किसकी, विंग्स के, किसकी, कॉकरोच के, वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। या हम ये बोल सकते हैं कि काइटिन जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, विंग्स में प्रेजेंट होता है, किसके, कॉकरोच के। और उसके जो एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन मतलब कि जो एक्सोस्केलेटन मतलब कि जो उसके आउटर बॉडी पार्ट्स हो गए वो, ठीक है, मतलब वो किस चीज़ से बने हुए हैं, तो वो उनमें भी जो है काइटिन प्रेजेंट होता है, किसमें, कॉकरोच में। इन एल्गी, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि एल्गी में जो है सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, गैलेक्टेंस एंड मैनन्स की बनी होती है, एंड ऑल्सो कंटेन्स पैक्टिन। एल्गी के अंदर जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, हमारी सेलुलोज मटेरियल की बनी होती है। ये आपने लोअर क्लासेस में भी रीड किया होगा कि जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, प्लांट्स में सेलुलोज की बनी होती है। एल्गी भी जो है वो ही क्या है, हमारा एक प्लांट ही है।
लोअर क्लासेस में जो लोअर जो डिविजन्स में जो प्लांट्स आते हैं उनमें जो है हमारा क्या आता है, एल्गी आता है। हायर प्लांट्स में जो है हमारे क्या आते हैं, ट्रीज़ वगैरह आते हैं। और ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये हमारे जो है हायर क्लासेस में आने लग जाते हैं। और जो एल्गी होता है वो एक लोअर क्लास का प्लांट है, ठीक है। इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, जो काई बोलते हैं, जो कि एक इकट्ठे हुए पानी में जो ग्रीन सा हमको स्ट्रक्चर दिखता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं, अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो। और तो इसका मतलब क्या है कि जो एल्गी है उसमें जो सेल वॉल होती है, या जो एल्गी में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज से बनी हो सकती है, गैलेक्टेंस और मैनन से भी बनी हो सकती है। ये भी जो है हमारे एक तरीके के सेल वॉल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो कंटेन्स पैक्टिन, और एल्गी की सेल वॉल में जो है पैक्टिन भी प्रेजेंट होता है। और हायर प्लांट्स जो, जैसे कि मैंने अभी बताया, जैसे टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, ये जो है, तो इनमें जो हमारे जो हायर प्लांट्स हैं इनमें जो सेल वॉल जो होती है किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। लिग्निन जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है कई प्लांट्स के सेल वॉल में। और इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, जैसे देखो कि सेल वॉल जो है वो क्या होती है, परमिएबल होती है सेलुलर सब्सटेंसेस के लिए। परमिएबल मतलब कि ये सभी सब्सटेंसेस को जो है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को जो है अलाउ करती है, जो सेल वॉल होती है, टू एंटर इनटू द सेल। लेकिन इसके आगे क्या है, सेल वॉल के आगे तो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल के आगे क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जो होती है कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है, मतलब कि ये जो है सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को जो है अलाउ करेगी कि वो सेल में जो है एंटर कर जाए। जैसे क्या है, कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल, जैसे कि हमारे जो कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है उन्हीं को जो है अलाउ करेगी जो सेल मेम्ब्रेन होगी। और जो बिगर सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे ना उनको अलाउ नहीं करेगी सेल में एंटर करने के लिए। तो सेल मेम्ब्रेन जो हमारी कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है, वाइल आवर सेल वॉल इज़ फ्रीली परमिएबल और परमिएबल, ठीक है। सेल वॉल इज सिक्रीशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल जो होती है वो किसकी सिक्रीशन होती है, प्रोटोप्लाज्म की सिक्रीशन होती है, यानी कि सो प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट टुवर्ड्स आउटसाइड एंड सेकेंडरी सेल वॉल इज प्रेजेंट टुवर्ड्स इनर साइड। अब सेल वॉल भी जो है वो दो टाइप्स की होती है, जो सेल वॉल है वो भी दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी सेल वॉल होएगी वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होएगी, और जो सेकेंडरी सेल वॉल होएगी वो सेल के अंदर की तरफ प्रेजेंट होगी, ठीक है। प्लांट्स में जो है, इन प्लांट्स टू एडजेसेंट सेल्स कनेक्टेड विथ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। प्लांट्स में जो है, जैसे ये हमको दिख रहा है एक प्लांट सेल है, ठीक है, दो प्लांट सेल है, इनमें जो है आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये जो कि दो सेल्स को जो है कनेक्ट कर रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। और ये किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन केमिकल एक्सचेंज बिटवीन एडिसेंट सेल्स। ये केमिकल एक्सचेंज में हेल्प करता है। मान लो ये दो सेल्स हैं, ठीक है, इनको जो है केमिकल एक्सचेंज करना है, किसका, जैसे फूड का हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स का हो सकता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल का हो सकता है, तो उसका जो एक्सचेंज करना है तो ये इस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। तो एक बार इसको हम फिर से रीड करेंगे। इन प्लांट्स टू एडजेसेंट सेल्स आर कनेक्टेड विथ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। जो प्लांट सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि जो प्लाज्मोडेस्माटा है उसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं। और ये किस में हेल्प करता है, प्लाज्मोडेस्माटा केमिकल एक्सचेंज में हेल्प करता है बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, ठीक है। अब इसमें क्या लिख रखा है, टू सेल्स आर सेपरेटेड बाय, और सेल वॉल ऑफ टू सेल्स आर सेपरेटेड बाय मिडल लैमिला। अब ये जैसे देखो दो प्लांट सेल दिख रहे हैं, ठीक है, इसके बीच में हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या, प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो दो प्लांट सेल है इनके बीच में जो ये हमको ये लेयर दिख रही है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, मिडल लैमिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिडल लैमिला। ये जो है दो सेल्स को जो है क्या करती है, सेपरेट करती है। ये बोल सकते हैं कि एक तरीके से ये दो सेल्स जो है एक दूसरे से मिडल लैमिला के थ्रू ही तो जुड़े हुए हैं। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये दो सेल्स को सेपरेट करती है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि दो सेल्स जो है मिडल लैमिला के थ्रू जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मिडल लैमिला जो होती हैं वो केमिकली किससे बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है। अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टू नोट, बिकॉज मिडल, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में आता है,
मिडल लैमेला जो होती है केमिकली किससे कंपोज्ड होती है, कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट से जो है केमिकली कंपोज्ड होती है, केमिकली जो है इससे बनी होती है। ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट मिडल लैमेला गेट डिजॉल्व, सो राइपन फ्रूट्स आर सॉफ्टर देन अनराइपन फ्रूट। जब फ्रूट राइपनिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है, जब हार्मोन्स जो है किस में हेल्प करते हैं, फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट इज़ द फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब फ्रूट राइपनिंग का प्रोसेस हो रहा होता है तो जो मिडल लैमेला जो लेयर है जो कि दो सेल्स को जो है क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, वो डिज़ोल्व कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आउटर वॉल है या जो सेल वॉल है या हम ये बोल सकते हैं कि जो फ्रूट्स हैं, ठीक है, जो कि राइप हो रहे हैं, वो जो है सॉफ्ट हो जाएंगे। जो कि अनराइपन फ्रूट्स थे वो अब क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनमें जो मिडल लैमेला लेयर है वो क्या कर जाएगी, हमारी डिज़ोल्व कर जाएगी। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं मैंगो का। मैंगो में क्या होता है, जब आपने कभी देखा होगा कि कोई सॉफ्ट मैंगो होता है, आप उसे हाथ लगा के पता कर सकते हो या उसे ऐसे प्रेस करके पता लग सकते हो कि वो सॉफ्ट है या नहीं, ठीक है। तो वो सॉफ्ट क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो सेल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो उसके जो सेल्स होते हैं और क्योंकि जो इसमें जो सेल्स होते हैं ना, उनमें जो मिडल लैमेला लेयर होती है वो क्या कर जाती है, डिज़ोल्व कर जाती है। इस वजह से ही जो वो फ्रूट है, वो राइपेंड फ्रूट है, वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। और अनराइपेंड फ्रूट जो है वो कैसा रहता है, हार्ड रहता है, क्योंकि उसमें मिडल लैमेला लेयर जो है वो डिज़ोल्व नहीं रहती है, वो इंटैक्ट रहती है, ये डिस्टिंक्ट रहती है। लेकिन जब फ्रूट राइप करता है तो मिडल लैमेला लेयर जो है वो डिज़ोल्व कर जाती है, इसलिए फ्रूट जो है वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं राइपनिंग के बाद। तो जैसा कि आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि ये दो क्या है, हमारे प्लांट सेल्स हैं, ठीक है। इनको कौन सेपरेट कर रहा है, मिडल लैमेला सेपरेट कर रही है, मिडल लैमेला की लेयर सेपरेट कर रही है, ठीक है। इनको ज्वाइन कौन कर रहा है, इनको ज्वाइन कर रहा है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वजह से दो सेल्स जो हैं केमिकल एक्सचेंज करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का, फूड का, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का, ठीक है। अब जैसे ये इसमें दिखा रखा है कि ये क्या हमारे आउटर सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल, और इनर सेल वॉल क्या है, हमारी सेकेंडरी सेल वॉल। तो आपका जो सेल वॉल का टॉपिक है ये क्या हो चुका है, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियस, जो कि क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, और इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा।